हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टायर रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेके नो कॉन्टैक्ट की। तो ये रीडिंग होने वाली है कि कैंसर्स के पर्सन की नो कॉन्टैक्ट एनर्जी कैसी है। उसके पहले हम हंटर्स फुल मून जो अभी आया था उसके लिए देखेंगे कि क्या एनर्जीज आपके लाइफ में, क्या चेंजेस, क्या बदलाव और क्या एनर्जीज लेके आया है। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, प्लीज बताइए कैंसर्स के लिए हंटर्स फुल मून कैसी एनर्जीज लेके आया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कैंसर्स रीडिंग से कनेक्ट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करके। थैंक यू सो मच डिवाइन। डिवाइन का शुक्रिया करो। क्या एनर्जीज आ रही हैं कैंसर्स के लिए? अबंडेंस, लवली, विजडम, फियर। वन मोर कार्ड आई विल टेक। ओके, एक मोर कार्ड चाहिए था, दो आ गए। रेजिलियंस एंड प्योरिटी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है एक्सट्रीम्स। ओह काफ़ी एक्सट्रीम हॉट मून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो इस फुल मून से। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग जिस भी ऑब्सेशन की एनर्जी में थे, या फिर जो भी गलत चीज़ें आपकी लाइफ में थी, या फिर कोई ऐसा आपकी हैबिट हो सकती है जो आपको सर्व नहीं कर रही, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है ना, उन सब का अब रियलाइजेशन होगा। अब पता चलेगा, एहसास हो जाएगा कि यार ये चीज़ तो गलत चल रही है लाइफ में, या फिर ये तो मैंने बहुत एक्सट्रीम कर दिया, इसकी तो इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, या ये चीज़ें हैं जिनको मुझे सुधारना है, जिनसे मुझे आगे निकलना है, ओवरकम करना है ना। अभी तक उन चीज़ों को लेके फियर था, डर था, को डिपेंडेंसी थी कि कैसे कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा, इस आदत के बिना मैं नहीं जी सकता, इस पर्सन के बिना मैं नहीं जी सकता। उनसे अब आपको ये पता चलेगा कि अभी तक मैं रेजिस्ट कर रही थी इतना ज़्यादा, लेकिन वही तो मेरे दुखों, मेरी तकलीफ़ों का कारण है। तो यहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये ना आपका जिस चीज़ को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो, वो आपके लिए बर्डन बनता जा रहा है। खुशियाँ कम, दुख तकलीफ़ें ज़्यादा दे रहा है। सो यहाँ पे ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी। अबंडेंस आ रही है, प्योरिटी आ रही है, इनोसेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको समझ में आएगा, रियलाइजेशन होगा, एक शांति मिलेगी। ये सब समझ के जब आप एक रियलाइजेशन में आओगे ना कि ओके ऐसा था क्या, देन यू विल अंडरस्टैंड, और आपको शांति भी मिलेगी। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना थोड़े मेडिटेशन और योग इन सब के साथ रहते हो, ये सब करते हो, कोशिश करते हो, कुछ टेक्निक्स फॉलो करते हो। क्या करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरी चीज़ ये, अगर नहीं करते हो ना तो ये ड्यूरेशन के दौरान आपको करना चाहिए। एंड अगर आपको ये सब मुझसे जानना है तो पिन कमेंट में है लिंक, आप जाके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। सो दैट वहाँ पे क्या होगा, फुल मून न्यू मून पे टेक्निक्स शेयर होती है, बाकी टाइम रिचुअल्स रेमेडीज होता है। और दूसरा ये है कि अफर्मेशन मिलेगी हर दिन की, एंड समटाइम्स ट्वाइस थ्राइस अ मंथ हम फ्री रीडिंग भी करते हैं सबके लिए। तो आप वहाँ जाके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। अभी देखो अबंडेंस तो आ रही है, विजडम आ रही है, नॉलेज आएगी। अगर कोई नया कोर्स शुरू करना है, कोई नया ऐसा आपको ऑनलाइन कोर्स शुरू करना है, ऑफलाइन कोर्स शुरू करना है, वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। पढ़ाई करते हुए मुझे दिख रहे हो, नॉलेज ग्रैब करते हुए दिख रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो। इट्स लाइक कि आप कहीं ना कहीं से नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, समझ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ नया तैयारी कर रहे हो। सो ये भी चीज़ें आ रही हैं। फियर से ओवरकम कर रहे हो। देखो फियर्स हैं, कुछ ना कुछ फियर्स तो हैं, कहीं ना कहीं अपने थॉट्स में या कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में कैद तो ज़रूर हो जहाँ से आपको निकलना मुश्किल हो रहा है। बट वो समझो ना कि जहाँ पे आप हो वही दुख तकलीफों का कारण बन रहा है। कितना ज़्यादा प्रेशर हो गया है इन सब चीज़ों का। सो इससे निकलना इज़ बेटर। आपके लिए हॉट मून का भी कार्ड आया है, एक्सट्रीम्स का। इवन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है फिर भी रह रहे हो, लस्टफुल है फिर भी रह रहे हो, इमोशंस कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहे फिर भी रह रहे हो। बट देन उसके बाद यहाँ पे क्या आया, प्योरिटी का, स्नो मून का कार्ड। तो प्योरिटी की ओर जाओ, प्योरिटी की ओर निकलो। देखो आप, आई थिंक आप देख सकते हो, ये गर्ल जो है वो प्योरिटी की ओर जा रही है। एक छोटा सा आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ से जब आप निकलोगे ना इस एक्सट्रीम से, इतने हॉट वाली सिचुएशन से, तो आपको ना शांति मिलेगी। एंड देखो उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ है, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ भी होगा। नॉलेज पता है यहाँ पे क्या है, ये विजडम। ये विजडम ये भी है कि आपको ये रियलाइजेशन होगा कि ओके
नाउ जो दिमाग की बत्ती है वो खुलती है ना, वो वाली विजडम आएगी कि कहाँ पे सही है क्या गलत है। बहुत कुछ, बहुत चेंजेस लेके आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस लेके आ रहा है ये जो हंटर्स फुल मून है, सुपर मून आप सबके लिए। नाउ अब मैं देखूंगी कि आप जिस रिलेशनशिप में थे, जो कनेक्शन का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वो क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचो, अपने कनेक्शन के बारे में सोचो। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच डिवाइन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, बाकी लोगों को रीडिंग्स रिकमेंड होगी एंड आपका जो है गुड कर्मा ऐड हो जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए कैंसर्स के जो कनेक्शन है, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उसका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कार्मिक रिलेशनशिप, सनग्लासेस, कैमरा, प्रेजेंट क्या है डिवाइन, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या आ रहा है कैंसर्स के लिए, जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट में है, जिनके लिए वो रीडिंग देखने आए हैं, उनके साथ उनके कनेक्शन का। ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा स्टक एनर्जी है, ओ गॉड। आप लोग प्लीज़ टेक्निक्स फॉलो करो, मंत्रा चैंटिंग कर लो। यूट्यूब पे इतने मंत्रास अवेलेबल है, आप वो सुन सकते हो अगर कुछ नहीं तो, है ना। कुछ नहीं करना है तो कम से कम ईयरफोन लगाओ और वो मंत्रास सुनो, मन को शांति मिलेगी, एनर्जी क्लेंस होगी। नहीं कर रहे हो मैनिफेस्ट आई मीन मेडिटेशन वगैरह, तो ये करो, ठीक है। नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, बात ही नहीं हो रही है, अपसेट रह रहे हो, फिर भी डील नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन को। पास्ट क्या है, कार्मिक रिलेशनशिप, बहुत बुरी रिलेशनशिप में आप थे। कार्मिक रिलेशनशिप बुरी नहीं होती है, तकलीफदायी होती है, लेकिन आप जिसमें थे वो आपके लिए बड़ी इश्यूज थे, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता था, लड़ाइयाँ हो जाती थी, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात भी ऐसी छुप जाती थी, जो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती थी। टर्मोइल दिख रहा है बहुत ही, लाइक जब ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है बहुत इश्यूज हुए हैं, लाइक इतना सारा चीज़ एक साथ आ गया, देन ब्लास्ट, ख़त्म। बड़ा हाई इंटेंसिटी रही है कनेक्शन की भी, एंड देन जब वो ख़त्म हुआ उसकी भी, इट वॉज़ वेरी मुश्किल, बहुत दिक्कत से भरा रिलेशनशिप था। देखो पास्ट में भी ऐसा है कि शक करा जा रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फीलिंग कि ये पर्सन चीटिंग कर रहा है, फीलिंग कि ये पर्सन जो है ये मेरे साथ लॉयल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करना, बात करना, पूछना क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, पासवर्ड्स दो, अपना नंबर क्यों बिजी आ रहा है, किससे मिलने गए, ये सब बहुत कुछ चला है इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट रहा है डील करना। प्रेजेंट में क्या एनर्जी आ रही है, प्रेजेंट में तो याद आ रही है, लर्न फ्रॉम द पास्ट। ये जो है ना, ये जो मुश्किलें हुई है ना, इनसे सीखने की ज़रूरत है, लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। ये देखना है कि क्या गलती थी, कहाँ गलत हुआ, उसने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की। इसको रिपीट बिल्कुल नहीं होने देना है किसी भी रिलेशनशिप में, दिस और आगे जो आएगा कोई भी कनेक्शन, फ्यूचर, बिल्कुल भी नहीं। लर्न फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, लर्न फ्रॉम दिस पास्ट, सीखो। कितना मुश्किल से जो चीज़ें निकली हैं वही चीज़ें फिर से चाहिए लाइफ में, नहीं चाहिए ना, है ना। किसी को अपना दुख क्यों वापस चाहिए होगा। सो आपको उस वो चीज़ें समझनी ज़रूरी है। अभी क्या है, रनर भाग रहे हैं, फियर है, डर है, किसी के करीब आने का, किसी और से दिल लगाने का, इमोशंस फील करने का भी डर है। देखो यहाँ पे टर्मोइल एंड फ्लीटिंग है, यहाँ पे टर्मोइल एंड फ्लीटिंग है। इट्स लाइक कि पास्ट में जब दुख था ना तो ये साथ थे, अभी जो दुख है ना तो अलग अलग हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वही सिचुएशन है कि दुख अभी भी वैसा ही है। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो इमोशन से भागने की, लोगों से भागने की, सिचुएशन से भागने की, दिक्कत हो रही है यहाँ पे, नम हो गए हैं कुछ लोग भागते भागते। कटिंग डाउन का कार्ड है, प्रेजेंट में सेपरेशन है, हमको ऑलरेडी पता, आप नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग देखने आए हैं, है ना। पैटर्न
स्टॉप करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला, क्या आप वापस से चाहते हैं आपको वही दुख तकलीफ हो? नहीं ना, तो ये पैटर्न कट करने की ज़रूरत है। साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बात नहीं करा जा रहा है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखो वही चीज़ अगर आपको वापस चाहिए ना, तो ये समझ लो अगर वही इंसान चाहिए तो वही दुख तकलीफें भी साथ में आने वाली हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स आर नॉट ईजी, पैटर्न रिपीट होते जाते हैं। अगर बर्थ चार्ट में है, कुंडली में है, अगर आपने ऐसा कुछ चेक किया है न्यूमरोलॉजी के थ्रू, आपको पता होगा अगर ये पैटर्न्स दिए हुए हैं आपके बर्थ चार्ट में, देन तो ये बहुत मुश्किल है। काफ़ी रेमेडीज लगेंगी एंड ये भी देखना होगा कि रेमेडीज ठीक हो सकता है कि नहीं। डराना मेरा काम नहीं है यहाँ पे, बट आपको बस ये बताना है कि अगर कुछ किसी चीज़ में या किसी इंसान में या किसी रिलेशनशिप में, किसी कनेक्शन में इतना दुख तकलीफ था और आप अभी भी चाहते हो वो चीज़ को अपनाना, तो ये समझो कि वो पैटर्न साथ साथ में आएंगे। अंडरस्टैंड दिस। अब आप जो हैं, क्या वही चीज़ चाहते हो? वापस से झेल पाओगे? इन्हीं लूप होल में आपको फंसना है, यही पैटर्न्स रिपीट कराने हैं? अगर हाँ, तो फिर तो प्रे करो। अगर नहीं, तो देन आपको आगे बढ़ना होगा लाइफ में, हील होना होगा ज़िंदगी में। आगे क्या आ रहा है? देखो, सेडक्शन का कार्ड, डेविल की एनर्जी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, हुकिंग अप, थर्ड पार्टी। यहाँ पे ये दिख रहा है कि या तो ये या आप जो हैं वो थर्ड पार्टी से कनेक्ट बनाओगे इनको भूलने के लिए, इनसे आगे बढ़ने के लिए। वो प्यार नहीं होगा लेकिन वो अट्रैक्शन होगा, वो लस्ट होगा, मे बी वन नाइट स्टैंड हो सकता है, डेटिंग कर सकते हो, टीजिंग। इट्स लाइक कि हाँ, इससे निकलना है, इससे कट डाउन करना है, खत्म करना है ये रिलेशनशिप, कोई और तो चाहिए ना। अभी तो डर लग रहा है किसी से इमोशन लगाने में, पर आगे जाके यू विल फील कि ओके, या फिर ये पर्सन है ना, बिकॉज कनेक्शन की एनर्जी है तो वाइस वर्सा हो सकता है। आगे जाके मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नो सेकेंड चांसेस, ट्रांसफॉर्म, ग्रो, व्हाट्स डेड इज डेड, द रिलेशनशिप इज ओवर। अगर आप ज़बरदस्ती ये कनेक्शन को चलाने की कोशिश किए, देन कहीं ना कहीं जाके ये कनेक्शन जो है ये एक एंड पे आएगा। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बताऊँ, 10% लोगों के लिए ये चांस है कि कनेक्शन रिवाइव हो, बट उसके लिए बहुत सारे लेसन लर्न करने पड़ेंगे, बहुत सारे। ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कार्मिक पैटर्न कट करना पड़ेगा, कॉर्ड कटिंग करना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद रिवाइव यहाँ पे हो सकता है। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन एंड न्यू फेज, है ना। सो ये जो इंसेन केमिस्ट्री, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर, ये सब आ रहा है, ये हीलिंग के बाद ही पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है पॉसिबल, आई एम सॉरी, बट कुछ लोगों के लिए है। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन जो आपसे छुपा रहे हैं, हिडन ट्रूथ जो आपको डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उनके मन में, उनके दिमाग में क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए जो कैंसर्स हैं उनके पर्सन के हिडन ट्रूथ एंड डिज़ायर्स क्या रहे हैं, क्या है उनके मन का हाल। थैंक यू सो मच डिवाइन। जय माता रानी। I am afraid to contact you. I hide who I really am. Okay. इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। उनको पता है गलती उनकी थी, उनको पता है मिस्टेक उनकी थी, और उनको ये भी पता है कि गलती उनकी थी, मिस्टेक उन्होंने की, फिर भी उन्होंने आपको ब्लेम किया हर चीज़ के लिए। और इतने सेल्फ अवेयर हैं कि ये भी पता है कि मैंने गलत ब्लेम किया है। अब बताओ, यहाँ पे ऐसे पर्सन के साथ अगर आपको वापस से कंटैक्ट करना है तो आगे और कितना झेलना पड़ेगा। जस्ट ये रियलाइज करो, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, वैसे भी उनको फियर है, वैसे भी उनको डर लग रहा है कि कॉन्टैक्ट कैसे करे, क्या बोले, इतना कुछ होने के बाद अभी मैं क्या ही मुंह लेके बात करूं, है ना। ये भी है, ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों को ही पता है कि मैं सही इंसान नहीं हूँ आपके लिए, आपको भी पता है कि ये सही इंसान नहीं है आपके लिए, इनको भी पता है कि फ्यूचर के लिए ये सही नहीं है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, sometimes I stay awake thinking of you, I bury myself in work to forget you। काम में ध्यान लगाना,
मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मतलब घर, पैसे, गाड़ी, इन चीज़ों में कि वो मुझे, मेरे पास ये तो है। प्यार नहीं है तो क्या हुआ, रिश्ते सही नहीं है तो क्या हुआ, ये चीज़ें भी तो ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा इनको लगता है। एंड इस वजह से ये ना अपने इमोशन से भागते रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो है मेरे पास, लाइक अगर पैसा है तो और भी फ्रेंड्स मिल जाएंगे, और भी रिलेशनशिप्स मिल जाएंगे, ऐसे इनकी थिंकिंग चल रही है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू, नींद तो कभी कभी इनको भी नहीं आती है आपके ख्यालों की वजह से, बट देन वो ट्राई करते हैं कि दिन भर जो है वो अपने काम में अपने आप को बिजी रखें। कॉन्टैक्ट कर नहीं पा रहे हैं, अफ्रेड हैं, किस मुंह से करे समझ नहीं आ रहा है। सच्चाई जो है ये अभी भी छिपा रहे हैं, इनकी रियलिटी जो है इन्होंने कभी खुल के सामने रखी नहीं है, अभी भी नहीं रख रहे हैं। फियर ऑफ इंटीमेसी का कार्ड आया था ना आपके पास, ये देखो रनर का कार्ड किधर गया, द रनर का कार्ड वही है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो, सच छुपाते रहो। काफी मुश्किल कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप का पहला कार्ड आया था, एंड वी नो राइट कि कार्मिक रिलेशनशिप टफ होते हैं, किसी ना किसी लाइफ टाइम में कोई ना कोई कार्मिक डेट इनको और आपका रहा था, एंड इस वजह से कनेक्शन इस लाइफ में आया है। अगर वो डेट शादी करके खत्म होगा तो शादी होगी, लेकिन अगर वो डेट अभी तक खत्म हो चुका है तो दुख तकलीफों के बाद खत्म होगा ये कनेक्शन। ऐसा ना मेरे हाथों में है ना आपके हाथों में, आप ये रीडिंग सुन के आपको बुरा भी लग सकता है, बट द सिचुएशन इज दैट कि का कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना, हमारे कंट्रोल में हम होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो उसी को कंट्रोल में करने के लिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन करो, प्रेयर्स करो, शांति रखो, ताकि आपको रियलाइज हो कि आप किन चीज़ों को खुद के कंट्रोल में है और किन चीज़ों को अच्छा कर सकते हो लाइफ में। मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए रिलेशनशिप की, तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप करिए। पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो पेड होती हैं, एंड कॉल रीडिंग्स भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती हैं। सो यस, अब हम देखेंगे कि बाकी ज़ोडिएक की इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या थी। अगर आपके पर्सन से आपको कांटेक्ट हुआ है विद इन 1 मंथ, तो आप जाके जो लव लाइफ की रीडिंग अपलोड हुई है वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट मंथ का थीम बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, एंड इस मंथ का थीम जो है अक्टूबर मंथ का वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप चाहें उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो, अगर आपने कोई स्पेल कराया है, अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें कराई हैं इस कनेक्शन के लिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, सो दैट आई डू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन हो सकती है इस रिलेशनशिप की। चलिए, यहाँ पे बाकी ज़ोडिएक के इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या रह रहे हैं रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग की काफ़ी सारी एनर्जीज होंगी, जो एनर्जीज हाई ज़्यादा ओवर पावर करेगी वही एनर्जीज यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू सामने आएगी, आपसे रेजोनेट करती है, आपकी लाइफ सिचुएशन से रिलेट करती है, तो लीजिए ज़बरदस्ती फोर्सफुली इसको अपने लाइफ में फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रीटी कैंसर पीपल। प्लीज़ बताइए एरीज लियो सैजिटेरियस की क्या एनर्जी है कैंसर्स के लिए, एरीज लियो सैजिटेरियस की करंट एनर्जी कैंसर्स के लिए क्या है। ओके ओके, हरमित की एनर्जी, एरीज जो है वो उन्होंने ना या तो इनने बहुत रोक टोक किया कनेक्शन में, या तो आपने बहुत किया और उनको लग रहा है कि बस अभी खत्म, शांत रहने दो, शांति से सब कुछ करना है, मुझे अकेले रहना है, मुझे देखना है समझना है कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, मेरी पर्सनल फीलिंग्स एनर्जीज को, एकांत में रहने का इनका मन है। ठीक है, लियो क्या है, लियो जो है ना ये रिलेशनशिप के लिए परेशान तो है, बट ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज देख रहे हैं, जो वर्कआउट नहीं की वो चीजों में फोकस कर रहे हैं। इवन अपनी फीलिंग्स से भी परेशान है कि फीलिंग्स होती क्यों है, आती क्यों है इंसान को ये फीलिंग्स इतना दुख देने के लिए, तो ये इनके सोच है फिलहाल तो इस कनेक्शन को लेके। अगर मैं बात करूँ सेजिटेरियस की, टू ऑफ वॉन्ड, सेजिटेरियस लाइक कि ये ना कुछ दुख देखना ही नहीं चाहते, इनको ऐसा लग रहा है कि बस यार खत्म करो, इट्स टू मच टू टेक, बहुत मुश्किल से ये हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बट ये हैंडल कर ले जा रहे हैं, ये तो फिर भी नहीं कर पा रहे हैं ड्यूज, बट ये सेजिटेरियस कर ले रहे हैं। दो ये खुद को खो चुके हैं इन चीज़ों में। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ओके चलो देख लेते हैं एयर साइंस लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की क्या एनर्जीज आ रही हैं कैंसर के लिए। ओह माय गुडनेस,
ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है लिब्रा के लिए। सबसे पहले बताऊं तो लिब्रा जो है ना, उन्होंने जितने भी एफर्ट्स किए हैं या आपने जितने एफर्ट्स किए हैं या जो कुछ भी कनेक्शन में हुआ है, फिलहाल जो है वो आउटकम का वेट कर रहे हैं। वो अभी कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, बट वो ये देख रहे हैं कि कितना आगे तक ये सब बढ़ सकता है। थोड़ा सा पॉज करके ये देखना, ये रिफ्लेक्ट करना कि ये कनेक्शन किस ओर जा रहा है, क्या इनको वापस आना चाहिए या नहीं, क्या कॉन्टैक्ट हो सकता है या नहीं। थोड़ा सा ये उन चीज़ों में एनालिसिस करके, है ना, पॉज लिए हुए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वर्क नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। द एम्प्रेस का कार्ड आया है जेमिनी के लिए। जेमिनी के लिए आप एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो, आप जो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हो, इनको आपसे अट्रैक्शन रहा है, अभी भी है। ये सोचते हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है, चाहते भी हैं, इमोशनल है आपको लेके। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में हर खुशी है, हर चीज़ से आप संतुष्ट हैं, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ये ऐसा फील करते हैं। एक्वेरियस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड हुए रखे हैं अपने मन में। इन्होंने जो बना लिया वो बना लिया, इन्होंने जो सोच लिया वो इन्होंने एकदम ठान ली, है ना, वो चल रहा है। तो अगर इन्होंने दूर रहने का ठाना है तो बस अब उनको वही रहना है, इनको वही करना है। अगर इन्होंने आपके पास आने का ठाना है तो जिसके कम चांसेस हैं, तो फिर ये अपने साइड से ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपको दिक्कत लाइक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन की क्या एनर्जी है देख लेते हैं। कैंसर के लिए अर्थ साइन की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, 10 ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, नो कॉन्टैक्ट एनर्जी फॉर कैंसर डिवाइन। डेविल। तो अगर मैं टॉरस की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप लोग का यहाँ पे कॉन्टैक्ट, पहली बात तो आप लोग बहुत झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, बात भी करते हो तो लड़ाई झगड़ा करते हो। कॉन्टैक्ट भी करोगे ना, दोनों के कोई फीलिंग्स मैच नहीं करने वाली, कोई थॉट्स मैच नहीं करने वाले। वो बोलेंगे मैं सही, आप बोलोगे मैं सही, आप वो बोलेंगे मैं जो कर रहा हूँ वो सही है मेरी लाइफ के लिए, आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं सही है। दोनों के सब चीज़ ओपिनियंस कंट्रास्ट कर रहे हैं, और लोग भी हैं जो यहाँ पे लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं, और लोग भी हैं जो यहाँ पे आप लोग को मे बी ऐसी चीज़ें आप लोग के दिमाग में डाल रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग का लड़ाई झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। वर्गो की क्या एनर्जी है? वर्गोज वांट टू लिव अ लाइफ विथ यू, अ हैप्पी लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ। मोस्ट पॉसिबल यहाँ पे ये है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, अगर नहीं हो तो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जी है? कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सही नहीं है, टॉक्सिक कनेक्शन है, भरोसा नहीं किया जा सकता इनके ऊपर। अगर आपके पास भी आएंगे तो ये समझ लो कि आना जाना, दिक्कत, दुख, तकलीफ लगी रहेगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का देख लेते हैं कैंसर के लिए क्या है। सबसे पहले तो कैंसर्स का क्या है कैंसर के लिए एनर्जी। स्टार के कार्ड, ओह माय गुडनेस, आई लव टू सी दिस कार्ड। ये कार्ड बहुत मुश्किल से आता है ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स के लिए, क्योंकि इतनी स्टेबल एनर्जी रहती ही नहीं है लोगों की। स्कॉर्पियो ऐसी रहती है। ओके, जजमेंट, पाइसेस, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स, विच इज़ लाइक ट्रैप्ड, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा कोई रास्ता। कैंसर की एनर्जी क्या है? कैंसर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, कैंसर अपने आप को भी अच्छे से स्टेबल कर रहे हैं। कैंसर जो है वो कुछ टेक्निक्स, रिचुअल्स या फिर मेडिटेशन या कुछ तो इन्होंने किया है जिससे इनकी एनर्जी काफ़ी हाई हो चुकी है। स्टार की एनर्जी है, सारे चक्रास अलाइनमेंट में दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी अच्छे से प्रे किया है इन्होंने गॉड से, और इनको जो है होप दिख रही है, आशा की उम्मीद दिख रही है, कनेक्शन रिवाइव करने की एक अच्छी एनर्जी आती हुई दिख रही है मुझे कैंसर्स के साइड से आप लोगों के लिए।
नाउ यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी क्या है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी। देखो धीरे धीरे सही होगा, आसानी से सही नहीं होगा, धीरे धीरे वेट करते रहो, वेट करते रहो। इतना अगर कर सकते हो तो ये कनेक्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी ये है कि हाँ एक चांस मिलेगा, नो डाउट मिलेगा एक चांस, बट इट इज स्लो। ठीक है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैम आप एक चांस मिलने को बोल रहे हो, ये पर्सन ना बिल्कुल मेरे से दूर ही जा रहे हैं, पूरे तरीके से दूर जा रहे हैं। बट वो क्या है ना कि वो दूर तो जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो पास्ट आपके साथ रहा है वो साथ में लेके ही जा रहे हैं, तो इसलिए वो परेशान करता रहेगा इनको। यहाँ पे क्या है, पाइसेस के लिए, पाइसेस का दिमाग हो रहा है खराब। अब देखो इस पर्सन को क्या एनर्जी हो सकती है इसकी। इट्स लाइक कि कितना कुछ सर दर्द है भाई इस जीवन में, और वो वही लग रहा है इनको कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो रही है इनके लिए। अब तो इनके लिए हैंडल करना इमोशंस को, कनेक्शन को, फीलिंग्स को बहुत टफ हो रहा है। ऑल्सो ये जो है खुद को डिफेंड ही करेंगे, खुद की गलती नहीं देखेंगे इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। सो या दिस वाज द एनर्जी। अगर आपको लव लाइफ की एनर्जी देखनी है आप जाके चेक कर सकते हो, अपलोड हो चुकी है प्लेलिस्ट में। आपको रीडिंग पसंद आई है, ऐसी रीडिंग्स आपको और देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। कार्ड ऑफ द डे पोस्ट होता है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, वीडियोस अपलोड होते हैं, मैं कभी लाइव आती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना है व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉल रीडिंग भी बुक होती है, एंड जो रीडिंग है ना पर्सनल वो पेड होती है। ठीक है, बाकी यस जाके लिंक चेक करिए पिन कमेंट्स में, उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। समटाइम्स हम फ्री रीडिंग्स भी करते हैं, आपको वो भी मिलेंगी। सो या थैंक यू सो मच गाइस, मैं हूँ आपकी टायर रीडर सामा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।